फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम सीखने वाले हैं कि HTML5 क्या होता है। इससे पहले हमने HTML5 का ही यूज करके अपने वेब डेवलपमेंट कोर्स को स्टार्ट किया है, लेकिन आज यहाँ पर हम थोड़ा सा ये समझने वाले हैं डिटेल में कि HTML5 होता क्या है। एक्चुअली में अभी तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि HTML5 क्या होता है। तो HTML5 जैसे कि अगर आप देखते होंगे तो आपको लगता होगा सबसे पहले हमारा HTML था, HTML1, HTML2। आपको ऐसा लगता है कि इसका क्या है, वर्जन है। जो HTML5 है, HTML4 इसके पहले रहा होगा, उससे फिर क्या हो गया, ये HTML5 बन गया है, यानी कि एक वर्जन है। तो इसका कहने का मतलब ठीक है कि वर्जन तो है ही है ये जो HTML5 है, जिसमें कुछ न्यू फीचर्स ऐड किए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये HTML5 जो है, इसके कुछ ऐसे फीचर्स ऐड किए गए हैं HTML को अपग्रेड करके, लेकिन वो क्या नहीं होते हैं, HTML के फीचर्स नहीं होते हैं। जो HTML5 जिसको बोला जाता है कि इसके फीचर्स को ऐड कर दिया गया है जिससे कि ये HTML5 है, लेकिन एक्चुअली में जो भी फीचर्स इसके अंदर नए ऐड किए गए हैं वो बिल्कुल इससे क्या है, अलग है, यानी कि HTML के पार्ट है ही नहीं। फिर भी उसको क्या बोला जाता है, HTML5 बोला जाता है। कि जैसे हमारा क्या हो गया, स्टोरेज हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, एंड हार्डवेयर एक्सेस हो गया, जावा स्क्रिप्ट की जो एपीआईज होती हैं, ये सारी चीजें HTML5 के अंदर क्या कर दी गई हैं, इंक्लूड कर दी गई हैं। इसके फीचर्स को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, लेकिन एक्चुअली में जो HTML का फीचर्स होता है वो ये नहीं होते हैं। इसीलिए HTML5 जो होता है, इसका अपग्रेडेड वर्जन तो है ही है HTML का, लेकिन उसके साथ साथ इसमें कुछ अदर फीचर्स भी ऐड किए गए हैं जो एक्चुअली में HTML के फीचर्स होते ही नहीं है, HTML5 के फीचर्स नहीं होते हैं। फिर भी इसको क्या बोला जाता है, HTML5 बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पर हम बात करें थोड़ा सा और। जैसे हमारे गेम्स के लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, यानी कि अपडेट होते रहते हैं, अपग्रेड होते रहते हैं। पहले लेवल 1 आता है, फिर लेवल 2 आता है। इस प्रकार से तो है ये जो हमारा HTML है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें ऐड की गई हैं जो एक्चुअली में HTML के पार्ट में नहीं आती हैं, HTML के फीचर्स में नहीं आती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इसकी बात करते हैं, हाउ HTML वर्क्स। जो हमारा HTML होता है वो किस प्रकार से वर्क करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें HTML स्टैंडर्ड, जो हमारा HTML स्टैंडर्ड को हम सीख रहे हैं जब भी हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए। HTML स्टैंडर्ड इज अ डॉक्यूमेंट दैट टेल्स टू द ब्राउजर हाउ HTML शुड वर्क। यानी कि जो HTML स्टैंडर्ड होता है, ये क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको आप क्या करते हैं, जो आप बॉयलर प्लेट कोड लिखते हैं वहां पर सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट देखने को मिलता है। तो क्या होता है, HTML स्टैंडर्ड एक क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है जो ब्राउजर को बताता है कि HTML को काम कैसे करना है। यानी कि ब्राउजर को पता नहीं होता है, जो इसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, डॉक्यूमेंट होता है HTML स्टैंडर्ड का, वही बताता है कि ब्राउजर को एक्चुअली में काम कैसे करना है। जैसे आपने देखा है कि HTML के लिए हमें कुछ भी इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। C++, जावा, इन सभी चीजों को आप पढ़ते हैं तो वहां पर हमें कुछ ना कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन HTML को सीखते टाइम हमें कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि इसमें सारी चीजें क्या होती हैं, पहले से इंस्टॉल्ड होती हैं। किसमें, जो HTML स्टैंडर्ड होता है, इसके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। इसीलिए सीधा हम क्या करते हैं, कोड को लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं और हमारा क्या होता है, एक वेब पेज क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिक। आपको कहीं से कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ता है, कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। आप डायरेक्टली कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं और क्या हो जाता है, आपका एक वेब पेज क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है, जिसमें आप अपने आउटपुट को देख पाते हैं। स्टैंडर्ड कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर स्टैंडर्ड वर्ड यूज किया गया है। स्टैंडर्ड कहने का ये मतलब है, जो हमारा स्टैंडर्ड होता है, इसमें HTML से रिलेटेड जितने भी रूल्स होते हैं वो इसके अंदर क्या होते हैं, पहले से ही क्या किए गए हैं, ऐड कर दिए गए हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है HTML से रिलेटेड वो सारी क्या होती है, इसके अंदर प्रीडिफाइंड होती है। और जो भी सारी की सारी नॉलेज होती है वो सारी रिलेटेड टू हाउ टू प्रोसेस HTML, किससे रिलेटेड होती है कि HTML को प्रोसेस कैसे करना है, उससे रिलेटेड जो भी रूल्स होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी नॉलेज होती है, वो पहले से क्या कर दी गई है, HTML स्टैंडर्ड के अंदर इंक्लूड कर दी गई है। इसीलिए हमें बाहर से कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम इसके डॉक्यूमेंटेशन को यूज करते हैं और ऑटोमेटिक हमारा वेब पेज जनरेट हो जाता है और ऑटोमेटिक हम क्या करते हैं, अपने वेब पेज को बना सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, HTML5 या फिर HTML बोलते हैं। कि जो हमारा HTML होता है, HTML5 होता है, वो किस प्रकार से वर्क करता है।
HTML स्टैंडर्ड को हम क्या कहते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड भी कहते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड कहने का क्या मतलब है, क्योंकि ये जो टाइम के साथ क्या होता रहता है, अपने आप अपडेट होता रहता है। जो हमारा HTML होता है यानी कि HTML स्टैंडर्ड होता है, ये क्या होता है, टाइम के साथ ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है। इसमें हमें कुछ भी इसको अपडेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि हम जावा के लिए कुछ भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या फिर उसके लिए कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं, तो उसको हमें टाइम के साथ क्या करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। जब तक हम अपडेट नहीं करेंगे तब तक वो हमारे एडिटर से अपडेट नहीं होता है। लेकिन HTML के अंदर क्या होता है, HTML स्टैंडर्ड के अंदर सारी चीजें ऑटोमेटिक क्या होती रहती हैं, अपडेट होती रहती हैं। और जो हमारा ब्राउजर होता है हमेशा नए रूल से क्या करता है, HTML को रन करता है, रन करने की कोशिश करता है। इसीलिए जब भी हम कुछ भी लिखते हैं कभी भी, तो हमारा HTML क्या होता है, अपडेटेड होता है, HTML स्टैंडर्ड अपडेटेड होता है। इसलिए हमें इसमें कुछ भी चीजें अपडेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि इसके लिए हमें क्या करने की आवश्यकता पड़ती है, सबसे पहले हम HTML कोड को लिखते हैं, फिर ब्राउजर के पास जाता है और ये क्या हो जाता है, HTML स्टैंडर्ड के जरिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, HTML का कोड लिखते हैं। यहाँ से अगर शॉर्ट फॉर्म में समझें, उसके बाद क्या करता है, ये ब्राउजर पर हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। अब ये रन किस प्रकार से होता है, ये HTML स्टैंडर्ड की हेल्प से क्या होता है, रन होता है। जो हमारा कोड होता है HTML का, वो HTMल स्टैंडर्ड की हेल्प से क्या होता है, रन होता है। और एक हमारा रेंडर वेब पेज क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है हमारे सामने। तो इस प्रकार से जो हमारा HTML होता है वो वर्क करता है, चाहे वो आपका HTML5 हो। HTML5 किस लिए बोला गया है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं HTML5 के अंदर जो कि HTML के फीचर्स के पार्ट है ही नहीं है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहां से आपको ये समझ में आया होगा कि HTML5 क्या होता है और हमारा HTML स्टैंडर्ड जो होता है वो किस प्रकार से हमारे कोड को रन कराने में हेल्प करता है। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।